न्यूज़ इंडिया चैनल पर मैं नेहा पटेल आप सभी का स्वागत करती हूं। जनपद जौनपुर के बसिराहा ग्राम सभा में बिंद समाज के लोगों ने एक बैठक कर अपने समाज के प्रति जागरूकता लाने से संबंधित चर्चा परिचर्चा की। इस दौरान लोकनाथ बिंद, मृत्युंजय बिंद एवं अन्य बिंद समाज के लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं कि बिंद समाज के लोगों की बैठक किन कारणों से हुई है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए आज यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई है ये किस लिए रखी गई है? जी, सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं लोकनाथ बिंद, अध्यापक व सामाजिक चिंतक। तो सर, ये मीटिंग आज क्यों बुलाई गई है? मैं आज यहाँ जितने भी हमारे स्वजाति बंधु बिंद समाज, निषाद समाज के लोगों को इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम लोग शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। आज भी देखते हैं चुनाव आता है तो हमारे समाज के लोगों को लोग ढूंढते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर इसका क्या कारण है कि हम आप पीछे हैं और केवल चुनाव के समय ही हम लोग याद किए जाते हैं, उसी के संबंध में यहाँ बैठकर आपसी चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और इसके विषय में जो भी निर्णय होगा वो ओपन कर दिया जाएगा। सर, शिक्षा के लिए आप लोग क्यों पीछे हैं ये बताइए। क्योंकि हमारे समाज के ऊपर ना तो कोई सरकार ध्यान देती है, ना हमारे समाज में प्रतिनिधित्व करने वाले कोई लोग हैं, और कोई भी पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि बिंद को प्रतिनिधित्व में आगे करें। और इसी कारण हमारा यह समाज अशिक्षित है। और शिक्षित होने के लिए मैं अपने समाज के जितने भी हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ आए हैं, सबसे यही कहता हूँ कि आप एक मीटिंग भोजन मत करिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बंद दरवाजे की चाबी को खोल सकती है। और राजनीतिक रूप से भी हमारी आपकी भागीदारी हमारे समाज की होनी चाहिए। हम आप कहीं सोच समझ कर एक जगह चले, क्योंकि संघे शक्ति है। जब हम एकत्रित होंगे और हम एक इकट्ठा होकर जाएंगे तो उसका कुछ मतलब निकलेगा, उसकी एक पहचान बनेगी। हम किसी को न जिता सकें, किसी को हरा दें, तब पर भी हमारी ताकत का एहसास होगा। बिना कि अपनी ताकत का एहसास कराए कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। यदि हम आप किसी को फ्री में कुछ दे दें तो उसका महत्व कुछ नहीं रह जाता। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आज ये जो अभी सर ने बताया कि बेरोजगारी शिक्षा को लेकर, तो सर हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि शिक्षा सबके पास पहुंच रही है, बेरोजगारी अब नहीं रह गई, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जी। मैं मृत्युंजय बिंद, ग्राम प्रधान सरायसो। आज यहाँ पूरे ज़िले से हमारे बिरादरी के लोग एकत्रित हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा समाज क्यों इतना पीछे है, हमारा समाज आगे कैसे जाए, हमारा समाज जागरूक कैसे हो, हमारे समाज का विकास कैसे हो, इसी पर हम लोगों का चिंतन मंथन चल रहा है। रही बात सरकार की, तो सरकार के सारे कार्य सिर्फ कागज़ पर हो रहे हैं, हकीकत में धरातल पर सरकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। अब तक उत्तर प्रदेश में या हमारे इस भारत देश में जितनी भी सरकारें आई हैं, बिना हमारे सहयोग के नहीं आई हैं। हम बिंद निषाद मल्लाहों की संख्या यहाँ पर इतनी है, और हमें लोग इस सरकार को बनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, इन्हीं बिंद निषाद के समाजों ने वोट दे करके प्रधानमंत्री और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन आज हमारा समाज शिक्षा से वंचित है। सरकार हमको 5 किलो राशन देती है, 2000 रुपये देती है। हमारा समाज इतना पीछे है, वो सोचता है कि चलो इसी से हमारा पेट भरता है, और वह पिछड़ा होने के नाते सरकार से अपनी मांग नहीं रख पाता है। मैं सरकार से यह कहता हूँ कि आप
हमको 5 किलो राशन देना बंद कर दीजिए, हमको 2000 रुपये देना बंद कर दीजिए, हमारे समाज के हर परिवार में सिर्फ एक नौकरी दे दीजिए, उस नौकरी से हम 2000 रुपये 5 किलो राशन की व्यवस्था कर लेंगे। सर, आप ही की बिरादरी पीछे है या फिर और भी जो आपके समाज के लोग हैं वो भी पीछे हैं? हमारी बिरादरी के अलावा समाज में और अन्य कई बिरादरियां हैं जिनको आज भी उपेक्षित नज़रों से देखा जाता है। इस समय चुनाव आया है, चुनाव में जब वोट लेना पड़ता है तो हमारे साथ साथ जितनी भी पिछड़ी और वंचित बिरादरियां हैं सबकी ख्याल सरकार को आ रही है। आज सरकार हमको पूछ रही है, लेकिन कल जब वोट लेकर के ये सरकार चली जाएगी, इनकी राज्य में सरकार बन जाएगी, तो फिर 5 साल हमको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इन पिछड़ों की तरफ, इन वंचितों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो पिछड़े वंचित लोग वोट दे करके आपकी सरकार बनाते हैं, आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप भी इन पिछड़ों वंचितों की तरफ ध्यान दीजिए, इन्हें राशन और पैसा न दे करके इन्हें नौकरी देने का काम करिए। सर, बिंद समाज इस बार किस ओर जाएगा? समर्थक किसको बनाएगा अपना? हम लोगों की यहाँ मीटिंग चल रही है, पूरे जिले के बिंद यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग निर्णय ले रहे हैं और हम लोगों के सबके आपसी सहमत से जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग उस निर्णय का पालन करेंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग जिस भी तरफ जाएंगे यह हम बता देंगे। थैंक यू सर। सर, अपने समाज के लोगों को अभी आप क्या बोलेंगे, क्या शिक्षा देंगे अपने समाज के लोगों को? हम अपने समाज के लोगों को यह कहना चाहते हैं कि आपका जो वोट है यह अमूल्य है, आपके इस वोट की कोई कीमत नहीं है, न तो आपके इस वोट की कोई कीमत लगा सकता है। इस समाज में हम लोग बदनाम हुए हैं कि हमको लोग दारू और मुर्गा पर खरीद लेते हैं, लेकिन इस बार हमारे समाज के लोग इसको पूरी तरह से गलत साबित करके दिखाएंगे। इस समाज में, इस देश में जो भी सरकार हमारे समाज के हक और अधिकार की बात करेगी वही सरकार इस राज्य पर राज करेगी, हम लोग उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, क्या इन लोगों ने आपके समाज पर कोई वो नहीं, मतलब अपनी प्रकाश नहीं डाला है क्या? जो आप लोग इतना डिस्टर्ब हो गए हैं किस बात के लेकर? इस समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और इस समय चुनाव चल रहा है, लेकिन आचार संहिता के पहले भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी थे और हम लोगों को एक आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। हमारे समाज के नेता आदरणीय संजय निषाद जी ने लखनऊ में रमाबाई पार्क को बिंद समाज के लोगों से भर दिया था, जहां पर बिंद निषाद समाजों की संख्या कम से कम 5 लाख एकत्रित हुई थी, लेकिन वहां पर भी हमारे समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों ने उस समय इनका विरोध भी किया था कि यदि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमारे समाज में मंथन चल रहा है, सर्वसम्मत से जो निर्णय लिया जाएगा हम लोग उस निर्णय का पालन करेंगे, उस सरकार को बनाने का काम करेंगे, उसको वोट देंगे। आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं महेंद्र कुमार बिंद और ग्राम रामनगर का निवासी हूँ और मछुआरा समाज से बिलोंग करता हूँ। तो क्या इस आज जो मीटिंग बिठाई गई थी आपके समाज के लोगों के बारे में, तो आप इतना क्यों खफा हैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से? हम लोग खफा इसलिए हैं कि वोट तो हम लोग, हमारे समाज के लोग कई पार्टियों को विखंडित होकर दे देती है, मगर जब लाभ लेने का अवसर आता है तो हमारी बिरादरी का ध्यान जो है पार्टियां नहीं देती हैं। सरकार तो बना लेती हैं मगर लाभ नहीं मिल पाता है हमारे मछुआरे समाज का। तो इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सब लोग मिल के निर्णय लेंगे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। और इतना हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों की संख्या है, तो जिसको चाहेंगे सरकार बना देंगे, जिसको चाहेंगे सरकार से गिरा देंगे। तो इस बार क्या होगा, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? इस बार अवश्य जो हम लोगों की मीटिंग चल रही है, मछुआरा समाज की बातें चल रही हैं, जहां निर्णय लिया जाएगा और जहां जाएंगे सही दिशा में जाएंगे इस बार। क्योंकि इस बार हम लोगों के तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, और जो हम लोगों से उचित लगेगा जिस पार्टी से, उस पार्टी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। पहले तो आप अपना परिचय बताइए।
मेरा नाम कमलेश बिंद है। मैं ही मुगरा विधानसभा से हूँ। ये आपका जो आज बिंद समाज है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, पहले तो ये बताइए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे बिंद समाज की मीटिंग में आने की कृपा की। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। रही बात आज बिंद समाज की, तो हमारा बिंद समाज लोग कहते हैं ना बहुत पिछड़ा वर्ग है, बहुत पिछड़े वर्ग से आज हम गिने जाते हैं। और हमारे जो भी मत है हमारे समाज का, अन्य अन्य पार्टियों ने बखूबी इसका लाभ लिया है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और ये समाज जिस भी पार्टी के साथ जुड़ा आज तक उसकी सरकार बनी। लेकिन आज चुनाव चल रहा है, देख रहे हैं आप, हर समय यूपी में जातिवाद एक नारा लगता है, जातिवाद का। तो जातिवाद में हम का किसी से कम है, जो हमारा कभी भी सम्मान नहीं किया गया जी। तो इसीलिए आज हमारा समाज भी यहाँ जुटा है कि हम अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं कि जब हम जिसकी तरफ जाते हैं उसकी सरकार बनती है तो हमारा भी तो कुछ मूल्य होना चाहिए सरकार में या इस प्रदेश में। तो आज उसी के लिए हमारे यहाँ मंथन चली, जो हमारे माननीय लोकनाथ बिंद जी, मैनेजर साहब, अध्यापक जी, बहुत सारे प्रधान जी यहाँ जुटे और हमने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय को संगठन के माध्यम से जानेंगे हमें किस तरफ चलना है। तो बिंद समाज इस बार किस तरफ चलेगा? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बिंद समाज का मुखिया हमारे, आप देखेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि संजय जी आज किसी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं तो बिंद समाज उनके साथ है। तो संजय जी बिंद समाज की तकलीफें गई तो उन्होंने कहा हम आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण देंगे। तो आरक्षण देते देते तो चुनाव आ गया, अभी इस पर कोई बहस ही नहीं छिड़ी। अब तो बताते हैं धारा 144 चल रही है, हाँ, इसमें कोई चर्चा भी नहीं होगी। तो चर्चा कब होगी? जब सरकार बन जाएगी तब। इसका भी तो कोई हिंट हमें देना चाहिए कि भैया हम भी तो आपके साथ हैं, आपका आरक्षण हम देने के लिए तैयार हैं। कब बोलेंगे? सरकार बनाने के बाद। तो इसलिए हम भी ठान लिए हैं इस बार कि पहले हमें कुछ मुद्दे की जानकारी मिल जाए। अभी पूर्वांचल बचा है, जहाँ हम अपने गढ़ में खड़े हैं। अभी तो पछाड़ में चुनाव हुआ है, अब हम पूर्वांचल में आए हैं जहां हम अपने गढ़ को लेकर खड़े हैं। अब तो कुछ बोलो, अब तो कुछ बोलो, जो बोलेगा उसके साथ हम जुड़ेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम लड़ाई अपने हक की लड़ रहे हैं तो हम लड़ेंगे। तो बेरोजगारी के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, तो बेरोजगारी कोई भी सरकार आई, चाहे जो भी सरकार आज आई है, बेरोजगारी का मुद्दा बनता रहा, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हुई और आज भी बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं। मतलब कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, केवल भौकाल है, लोग दिखाते हैं, जुमला करते हैं कि मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। कांग्रेस थी तो 67 वर्ष रह के क्या बेरोजगारी खत्म की? हर बार सरकार बनाई, गरीबों को अमीर बना देंगे। तो ये अभी तक कभी नहीं खत्म हुई है। हम जाग गए हैं, हम अपनी बेरोजगारी खुद खत्म कर लेंगे, क्योंकि बिंद समाज एक ऐसा समाज है जो मेहनत करने में हर समाज से आगे है। बस उसका हक मिल जाए वो अमीर बन जाएगा, उसके सामने कोई बेरोजगारी नहीं।